हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑपरेशन एयर ड्रॉप्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइज़ टेस्ट नेट के बारे में, अपडेट के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम ऑलरेडी पहले सनराइज़ टेस्ट नेट का V1 टेस्ट नेट V1 पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी अब टेस्ट नेट इसका V2 फेज़ जो है वो लाइव हो चुका है। तो इसका कुछ टाइम पहले V1 जो लाइव टेस्ट नेट V1 था वो एंड हो चुका था। तो अब इसका कल ही 1 डे पहले ही V2 टेस्ट नेट V2 फेज़ जो है वो लाइव हुआ है। और हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि हमको क्या क्या टास्क इसमें करने हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार बात कर लेते हैं कि हमको क्या क्या टास्क करने हैं। तो देखो, इसमें मीडियम पे आर्टिकल ऑलरेडी इसका आ चुका है कि हमें क्या क्या टास्क करने हैं। देखो, इसको टास्क नेट की लिंक मैं पहले से अलग से दे दूंगा, बाकी मैं ओवरव्यू इसका समझा देता हूँ। देखो, इसका देखो कुछ टास्क तो इसको सेम है। जैसे हमें पहले कैपलर से लॉगिन करना पड़ेगा, मेटामास्क कनेक्ट करना पड़ेगा, ये दोनों कनेक्ट करके तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज़ के इसमें जैसे कुछ रिक्वायरमेंट हैं। जैसे पिछले में हमें इथेरियम मिनट में हमें 0.001 ईथ चाहिए थी, ऐसी इसमें भी हमें मिनिमम 0.001 ईथ चाहिए होगी, तभी हम कर पाएंगे। बाकी एक और चीज़ है इसमें ऐड ऑन हो गई है, वो है गिटकॉइन स्कोर। हमें एटलीस्ट मिनिमम 16+ गिटकॉइन स्कोर चाहिए, हम तभी इस टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑल पढ़ सकते हो आप, यू नीड अ मिनिमम गिटकॉइन स्कोर ऑफ 16 टू पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट नेट। बाकी अब आगे बता दूंगा मैं कि गिटकॉइन इसको 16 हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट नेट एक्टिविटीज़ में इसमें बता दूंगा कि हमें टेस्ट नेट में क्या क्या इंटरेक्शन करना है। और इसमें एक जो नया एड ऑन हुआ है वो हुआ है हारू। तो एक तरह से पैट की तरह होता है। जैसे देख सकते हो, ये होगा सबको मिलेगा ये। ठीक है, एक तरह से पैट होगा ये। अब इसकी मैं डिटेल में बताऊंगा कि हमें मतलब इसका क्या क्या करना है। अब देखो, यहाँ पे पढ़ सकते हो, यू अर्न 10,000 हारू UN फॉर एवरी 1 वी राइज यू अर्न। देखो, आप जो लोग मतलब टेस्ट नेट पे जो भी एक्टिविटीज़ करोगे उससे हमें 1 वी राइज मिलेंगे। और वी राइज मिलेंगे ना, तो पर वी राइज हमको 10,000 हारू UN मिलेंगे। हारू UN होती है एक तरह से करेंसी। तो इस करेंसी से हम बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि ड्रेस वगैरह हो गई, और कपड़े वगैरह हो गए, चश्मे वगैरह हो गए। तो वो किस लिए खरीदेंगे? हम हारू के लिए। हारू कौन है? पैट हमारा। ठीक है, तो हम वो जब ये ड्रेस वगैरह खरीदेंगे ना, तो उससे हम कस्टमाइज़ कर पाएंगे अपने हारू को। ठीक है, अब कस्टमाइज़ करेंगे तो हमारे हारू की जो लेवल होगी, जैसे अभी हमारा हारू सबको लेवल 0 का मिलेगा। ठीक है, तो हम जैसे हारू को कस्टमाइज़ करेंगे तो उसके हम लेवल बढ़ा पाएंगे और हमको XP अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेंड हारू UN एक तरह से करेंसी होती है। ठीक है, तो टू गेन XP एंड लेवल अप और हारू। ठीक है, तो हम हारू UN को स्पेंड वगैरह करेंगे आइटम्स वगैरह खरीदने के लिए, अपने पैट को कस्टमाइज़ करने के लिए, जिससे हम XP अर्न करेंगे, और अपना जो हारू पैट होगा उसकी लेवल को अप करने के लिए। ठीक है, लेवल बढ़ाने के लिए। सबकी लेवल पहले 0 होगी, उसके बाद लेवल बढ़ाने के लिए हम कस्टमाइज़ करने के लिए हारू UN स्पेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें जुड़ गई हैं, जैसे कसिनो गेम्स हो गए, लॉटरी हो गए, इसके बारे में आगे बता दूंगा। ठीक है, और ये टेस्ट नेट, बाकी देखो यही था। अब सीधे बढ़ते हैं टेस्ट नेट की तरफ। अब टेस्ट नेट पर आओगे ना, टेस्ट नेट की लिंक दे दूंगा। देखो, बेस्ट चीज़ ये है इसमें कि इसमें कोई भी रेफरल प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, अनलाइक टेस्ट नेट फेज जो V1 था उसमें रेफरल प्रोग्राम था, बट इसमें कोई भी नहीं है। तो कोई भी इसमें सारे यूज़र्स हैं, इसमें कोई भी इन्फ्लुएंसर्स को फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सब जो भी जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना अच्छा रिवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही टेस्ट नेट पर आओगे, कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करके कैपलर सेलेक्ट करके अपने सबसे पहले कैपलर वॉलेट कनेक्ट कर लेना। ठीक है, इसमें तो शायद मेरा इस ब्राउज़र में मेरा लॉगिन नहीं है। बाकी अपना सबसे पहले कैपलर जो अपने फेज़ वन किया था ना, जिस कैपलर से, उसी कैपलर से लॉगिन कर लेना। कैपलर लॉगिन करने के बाद इथेरियम एड्रेस पे क्लिक करके मैं अपना मेटामास्क सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे ही कैपलर लॉगिन कर लो, मेटामास्क लॉगिन कर लो, उसके बाद ये बोलेगा क्रिएट अ यूज़र नेम, मतलब यूज़र नेम क्रिएट करने बोलेगा। ठीक है, तो कोई सा भी यूज़र नेम डालना, देखना अवेलेबल है कि नहीं, और अवेलेबल होगा तो साइन अप पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब साइन अप तभी हो पाएगा जब तुम्हारा गिटकॉइन स्कोर 16+ होगा। तो ठीक है, 16+ अगर गिटकॉइन स्कोर तुम्हारा नहीं होगा तो जो तुम्हारा साइन अप है वो नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले जो गिटकॉइन पासपोर्ट स्कोर होगा वो 16+ करना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कनेक्टेड हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मेरा इस अकाउंट में गिटकॉइन स्कोर है वो 16+ है। ठीक है, तो अब ये गिटकॉइन पासपोर्ट के लिंक में तुम्हें दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा गिटकॉइन स्कोर है वो 19.2 है। ठीक है, तो अब ये गिटकॉइन इसको 16+ कैसे करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गिटकॉइन वाले इस साइड पर आना, अपना मेटामास्क वॉलेट जो है वो कनेक्ट कर देना। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है, अब यहाँ पे तो अब ये वाले चीज़ तो कोई काम की नहीं है, यहाँ पे तो इनसे तो कुछ ज़्यादा खास तुम्हें पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। बाकी नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक बाइनेंस वाला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे तुम्हें मिलेंगे सीधे 16 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे बाइनेंस वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तुम्हें BAVT मिंट करने बोलेगा। ठीक है, एक BAVT
होती है वो मिंट करनी पड़ेगी, इसमें तुम्हारी फ़ीस लगेगी सर करीब करीब मेरे वैसे तो मेरे को याद नहीं, कुछ टाइम पहले किया था, $1-1.5 की लगती होगी शायद मेरे को, ठीक है। तो $1-1.5 की फ़ीस लगने वाली है तुमको, तो ये कर लेना, ठीक है। 16 डायरेक्ट 16 तुम्हें गिटकॉइन पासपोर्ट स्कोर हो जाएगा, जिससे तुम सनराइज़ टेस्टनेट में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। अब यही मत सोचना कि अरे सिर्फ सनराइज़ के लिए क्या करना, क्योंकि देखो ऐसा होता है काफ़ी सारे एयर ड्रॉप्स होते हैं, वो सिर्फ सब गिटकॉइन के साथ पार्टनरशिप करते हैं साइविल जाने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारा मतलब साइविल स्कोर कम हो तो तुम साइविल में आ जाओ, इसलिए मतलब पासपोर्ट स्कोर तुम्हारा कम हो इसलिए तुम्हें साइविल में डाल दे कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसलिए तुम अपना ये कर ही लेना कि ठीक है तुम्हारा 15-16 प्लस साइविल पासपोर्ट स्कोर होगा तो तुम किसी भी प्रोजेक्ट में साइविल में नहीं आओगे, ठीक है। तो कर ही लेना, ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और इसमें मतलब रेफरल प्रोग्राम भी नहीं है, तो सब यूज़र्स को इक्वली रिवार्ड मिलेगा, तो कर ही लेना, ठीक है। बाकी जैसे ही कर लो ना, उसके बाद जैसे ही लॉगिन कर लो तो फॉसेट पे क्लिक करना, फॉसेट पे क्लिक करने जैसे हम V1 में करते थे ना, ऐसे इसमें सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करके सबसे पहले फॉसेट क्लेम कर लेना, ठीक है। अब अभी चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हो रहा है लॉगिन, शायद ये जो पूल है वो रीच्ड मैक्सिमम तो अभी शायद अभी कुछ एरर आ रहा है टेस्टनेट में, तो कुछ टाइम बाद ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो जो हम V1 में करते थे ना प्रोसेस, दो तीन जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप हैं वो तो सेम है। देखो पहले फॉसेट क्लेम करने की, सेकंड है स्वैप करने की। स्वैप में क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना ऊपर राइज और नीचे सेलेक्ट करना एटम USDC जो भी तुम सिलेक्ट करना चाहो वो, ठीक है। उसके बाद अमाउंट डाल के स्वैप कर देना, ठीक है। सेकंड ये हो गया। थर्ड होता है लिक्विडिटी वाला, जैसे तुम अगर राइज टू एटम स्वैप करो तो एटम राइज पूल सेलेक्ट कर लेना, अगर तुम राइज टू USDC सिलेक्ट करो स्वैप करो तो तुम राइज टू USDC पूल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी तुम स्वैप करो वही पूल सेलेक्ट करके तुम्हें उसी पूल में लिक्विडिटी ऐड करनी है, ठीक है। सिंपल उसी पूल में सेलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी का ऑप्शन आएगा, ऐड लिक्विडिटी में क्लिक करना। ऐड लिक्विडिटी में क्लिक करोगे तो इस पेज पर आ जाओगे, ठीक है। इस पेज पर आने के बाद सिंपल सी तुम अमाउंट डालना, अमाउंट डालने के बाद ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करना है। ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करोगे तो केपलर में ट्रांजेक्शन आएगा, उसको कन्फर्म कर देना, ठीक है। कन्फर्म कर दोगे तो तुम्हारी जो लिक्विडिटी है वो ऐड हो जाएगी। देखो ये 3 स्टेप थी, ये जो सेम V1 में भी करनी होती थी हमें, ये सेम V2 में भी करनी होती है, ठीक है। पहली फॉसेट लेने वाली, दूसरी स्वैप करने वाली, तीसरी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाली, ठीक है। इसमें एक चौथी स्टेप और है वो ऐड हो गई है, वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। वो है गवर्नेंस वाली। तो गवर्नेंस पे क्लिक करना, ठीक है। अब गवर्नेंस पे क्लिक करोगे ना तो तुम इस पेज पर आ जाओगे, ठीक है। इस पेज पर तुम्हें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे कि ऑथोराइज अवेलेबल वी राइज हो गया, वोटिंग पावर हो गया, पेंडिंग वी राइज विड्रॉल हो गया, ठीक है। एक्टिव गॉजेस वोटिंग हो गया, एक्टिव गवर्नेंस प्रपोजल हो गया। तो हमें क्या करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ नीचे के एक्टिव गवर्नेंस प्रपोजल, ठीक है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है नो एक्टिव प्रपोजल, तो डेली तुम्हें चेक करते रहना है, ठीक है। जब भी यहाँ पे तुम्हें कोई भी प्रपोजल एक्टिव दिखे तो सिंपल वहाँ उस पर जाके तुम्हें सिंपल वोटिंग करनी है, ठीक है। वोटिंग करोगे तो हमें वी राइज जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। वी राइज अर्न करेंगे हम और वी राइज से हमें क्या मिलेगा, हारू-एन, ठीक है। तो सिंपल डेली चेक करो, डेली चेक करेंगे हम और जो भी एक्टिव प्रपोजल होगा उस पर हमें वोट करना है, ठीक है। तो बस यही 4 स्टेप में डेली हमें यही 4 स्टेप करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्टनेट V2 पे आओगे ना, यहाँ पे हमें देखो डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे हमें अपना हारू पैड दिखेगा और हमें दिखेगी कि हमें 0 XP है और हमारी लेवल कितनी है 0, ठीक है। तो इसे लेवल कैसे बढ़ानी है, जैसे अभी हारू-एन अर्न करो, जैसे हम टेस्टनेट इंटरेक्शन करेंगे, हारू-एन अर्न करो। हारू-एन अर्न करने के बाद शॉप पे आओ और ये ग्लासेस हैं, हेड्स हैं, बैग्स हैं, ये सब इन हारू-एन से खरीदो। खरीदने के बाद अपना जो पेट है उसको कस्टमाइज़ करना, ठीक है। उसके बाद नीचे कसिनो आएगा, कसिनो में ये सब खेल लेना। ये सब सिंपल छोटी मोटी चीज़ें, कसिनो वगैरह खेलने की चीज़ें सिंपल हारू-एन से खेल पाओगे इन्हें, और जो भी लक रहा तो जीतोगे वरना हार भी सकते हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से खेलना, ज़्यादा मत करना क्योंकि इसमें हार भी सकते हो, ठीक है। उसका नीचे लॉटरी है, वो लॉटरी भी उसी तरह से होगी कसिनो टाइप से, ठीक है। तो सिंपल देखो वही स्टेप है, तुम्हें टेस्टनेट इंटरेक्शन करना, उसमें तुम वी राइज अर्न करोगे, वी राइज से तुम्हें हारू-एन मिलेंगे, हारू-एन से तुम शॉप पे जाके आइटम जो भी हैं उनको खरीद के अपने हारू पैट जो है ना हम अपना उसको कस्टमाइज़ करो। कस्टमाइज़ करेंगे तो हमारी जो लेवल होगी वो बढ़ेगी हारू पैट की और हमें XP मिलेंगी, ठीक है। तो सिंपल हमें बस यही करना है और टेलीग्राम ध्यान से ज्वाइन कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।